लास्ट क्लास में अपना टॉपिक यही था, एरे को डिक्लेयर करना और उसको इनिशियलाइज करना हो चुका था। आज हम बात करेंगे एरे से वैल्यू को वापस रिट्रीव करना। में अपन देख चुके थे क्या कि अपने को वैल्यू यस किस सर। प्रकार प्राप्त करनी है वापस एरे से। हाँ सर। अब आज देखते हैं एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई किस प्रकार करते हैं। अपने पास ये एरे है, इसका दो अपन ने एरे काम में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो कार नाम का था और एक स्टूडेंट नाम का था। और इनकी वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एरे का नाम एज ए वेरिएबल और उसका इंडेक्स नंबर। अगर किसी भी एरे की वैल्यूज को अपने को चेंज करना है तो किस प्रकार करेंगे अपन। अगर मुझे सपोज करना है तो एक तरीका तो अपने पास यही है कि अपन यहाँ पे अपन डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर राम है, राम की जगह 25 करना है, या तो आप एक उसको जहाँ पे इनिशियलाइज किया है आपने वहाँ पे जाके अपन उसको वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका यह है कि जैसे मुझे यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अपने पास एक है, अपने को राम वाली वैल्यू है उसको मॉडिफाई करना है वापस से। तो कैसे करेंगे अपन, राम, अब मैं इसको करता हूँ 95, ठीक है। यहाँ पे पहले 25 था, अब मुझे चेंज करना है किसी कारण से, तो 95 मैं कर सकता हूँ इसको। और मैं अब इस वैल्यू को प्रिंट देखना चाहता हूँ, ठीक है, 95। तो आपको दोबारा अगर वैल्यू चेंज करना है तो आपको एरे इंडेक्स वही रखना पड़ेगा, और वैल्यू को आपको जो भी मॉडिफाई करनी है वो कर सकते हो आप। पुरानी वैल्यू 25 थी, लेकिन आपने ओवरराइट करके 95 कर दिया है, यस सर। ठीक है। तो आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो इस प्रकार से। एक तरीका अपन ने पिछली क्लास में मिस कर दिया था कि आप और एरे का इंडेक्स जरूरी नहीं है कि आप लगातार एरे 0 हो 1 हो कंटिन्यूस सीरीज में हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एरे इंडेक्स को आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। किस प्रकार यस करते सर। हैं वो बताता हूँ आपको। जैसे 1 नंबर पे मुझे पता है कि ये इस असाइनमेंट साइन को यूज करना है अपने को। 1 नंबर पे मैंने अल्टो रख दिया है। अब मुझे 2 नंबर पे कुछ नहीं रखना, सीधे 3 नंबर पे रखना है मुझे। तो आप 3 नंबर पे रख सकते हो। 6 नंबर पे रखना चाहता हूँ मैं, बीच वाले इंडेक्स से मुझे मतलब नहीं है। 9 वाले इंडेक्स पे मैंने डायरेक्टली रख दिया। इस यस तरीके सर। से भी आप वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हो आपको। तो अगर आप अब इसको देखोगे तो 2 नंबर का जो एरे इंडेक्स है वो अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 2 वाले इंडेक्स को आप हटा चुके हो। अब आपको 3 चेक करना पड़ेगा। कई बार आपके दिमाग में ये रहता है कि जरूरी कि इंडेक्स हमेशा 1 से स्टार्ट हो या 0 से स्टार्ट हो। आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सो उसके लिए आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना होता है कि आप 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 6 नंबर पे इनको आप यूज़ कर सकते हो। एक पीएचपी के अंदर होता है रेंज फंक्शन भी होता है, जिसको आपको यूज़ करना आना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको क्या क्रिएट करके देगा, ये देगा डेटा की जो डेटा नाम का एरे है उसमें जीरो इंडेक्स पे वन वैल्यू आ जाएगी। और एक सेकेंड आपको करके दिखा देता हूँ मैं, इको डॉलर डेटा जीरो। ठीक है। सो जीरो इंडेक्स पे क्या आया, वन आ गया। वन इंडेक्स पे आ जाएगा 2। टू, क्योंकि रेंज पर्टिकुलर रेंज इसको अलॉट कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा, एक सेकेंड में करता हूँ। सो ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो किसी भी एरे के अंदर अगर आपको कंटिन्यूस वैल्यूज को अलॉट करना है तो उसको आप रेंज फंक्शन के द्वारा भी इनिशलाइज कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें किसी को यस सर। डाउट? नो सर। सो ये अपना हो गया रेंज फंक्शन। अब डेटा को अपने को मॉडिफाई करना भी हो चुका है। अब अपने को देखते हैं कि किसी भी एरे की वैल्यूज को अपन मॉडिफाई करना देख चुके हैं। अब एरे की वैल्यू को डिलीट करना, किसी भी एरे की वैल्यूज को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट किस प्रकार करते हैं। तो किसी भी एरे में से वैल्यू को डिलीट करने का तरीका, एक तरीका तो यह है कि आप उसकी वैल्यू को अनसेट कर दें। ठीक है, अनसेट फंक्शन का मतलब ये है, अगर मान लो मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे राम इक्वल टू, मैंने इसको मैं हटा देता हूँ और मुझे इसकी वैल्यू को हटाना है। एक तरीका तो ये, मैं इसको जीरो कुछ भी ना करूँ, इसको अनइनिशलाइज कर देता हूँ। ठीक है। यस सर। तो अब आप इसको यूज करोगे तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। राम आपने कुछ भी इसको इनिशलाइज नहीं किया तो ये एरर दिखा देगा इसको। ब्लैंक आ गया है। ठीक है, डबल कोट्स यानी यस ब्लैंक सर। छोड़ दिया आपने, तो कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। एक तरीका ये है। लेकिन आप जब इस तरीके से करते हो तो वो मेमोरी स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं रख रहा, रिटर्न नहीं कर रहा अपने पास में। तो इस सब से बचने के लिए, मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए, अपन यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे अनसेट फंक्शन को काम में ले। अनसेट फंक्शन के द्वारा स्टूडेंट राम, ठीक है। तो अनसेट फंक्शन के द्वारा आप एरे इंडेक्स को बता सकते हो, या तो न्यूमेरिक इंडेक्स पता हो आपको, या नाम वाला इंडेक्स, स्ट्रिंग वाला इंडेक्स पता हो, तो आप उसके द्वारा उसको अनसेट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू को बिल्कुल अनइनिशलाइज कर देगा और उसका मेमोरी स्पेस को फ्री कर देगा ये। ठीक है, देखते हैं दोबारा अपन इसको। यस सर। अब यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स राम। ये क्यों दिखा रहा है लाइन नंबर 18 में? क्योंकि आपने इस पे उस वैल्यू को कॉल किया है जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि लाइन नंबर 15 के द्वारा अपन उस वैल्यू को अनइनिशलाइज अनसेट कर नहीं चुके कर। हैं ऑलरेडी। तो इस लाइन के लिए इसलिए एरर दिखा रहा है ये, कि ये वैल्यू इनिशलाइज नहीं है। ओके। यस सर। सो ये एरे
की वैल्यू को डिलीट करना हो चुका है, रिमूव करना या डिलीट करना। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। सो अब आगे देखते हैं अपन। अब जाओ, एरे के अंदर लूप किस प्रकार लगाए जाते हैं वो अपने को देखना है। सबसे पहले तो एरे के अंदर अपन देखते हैं फोर लूप को अपन यूज किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं अपन। ये हटा दूं मैं सब कुछ यहाँ से। यस सर। साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती रहेगी बाद में। अपने पास ये एरे है जिसके अंदर ये अपने पास चार ऑप्शंस हैं। तो मैं इनका इंडेक्स, नॉर्मल जो इंडेक्स है वही रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ। फॉर डॉलर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे अपन इस्तेमाल करेंगे काउंट फंक्शन, जो क्या रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर एरे के अंदर है। इको, और अपने को उस वैल्यू को जिसको अपने को यूज करना, प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो उसको अपन डायरेक्टली अपन चाहे तो करा सकते हैं। प्रिंट कैसे कराते हैं, डॉलर कार और डॉलर आई, आई। ठीक है। यस सर। अपन इसको डायरेक्ट इसमें देखते हैं। ये इस तरीके से अपन सारी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम में लिया अपन ने, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन सर। काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी भी एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यस सर। तो इसमें कोई डाउट है क्या? फॉर लूप को लगाने का तरीका सेम है जो पिछली क्लासेस में होता है, हमेशा होता है। फर्स्ट आप उसको इनिशियलाइज करते हो, लेस, फिर बाद में कंडीशन लगाते हो, और बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो। यस सर। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तीनों बच्चों को जो क्लासेस में है? यस सर। एक बच्चा लेफ्ट हो चुका है, कोई बात नहीं। सर उसको वो आवाज़ नहीं आ रही सर, वो नेटवर्क भी कम चल रहा था इसलिए। हम्म, रोहित का। ठीक है। मोहित है सर कौन बोल-। एक तरीका तो अपना फॉर लूप को लगाने का ये है। नेक्स्ट जो तरीका है जो अपन इजीली यूज करते हैं, एक तरीका तो आप अगर एरे की वैल्यूज को प्रिंट कराना है, एक तरीका तो आप फॉर लूप लगा सकते हैं। दूसरा पीएचपी का एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसको आप कर सकते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन के द्वारा भी आप उसकी एरे के सारे एलिमेंट्स को आप प्रिंट करा सकते हो।
ओके, आपको कुछ लूप नहीं लगा रहा, मुझे डायरेक्ट इस फंक्शन को यूज करना, तो वो भी कर सकते हो। सो जीरो पोजीशन पे अल्टो, वन पे स्विफ्ट, दूसरे एंड सेकंड पे बलेनो, थर्ड पे नेक्सॉन। कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन को इस्तेमाल किया, जो कि पीएचपी के अंदर इनबिल्ट है, जिसका काम है एरे के कंटेंट को दिखाना। ठीक है, तो दोनों यस तरीके सर। हैं आपको प्रिंट कराने के लिए। आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो और प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन को भी यूज किया जा सकता है। दोनों तरीके हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब उसके लिए चाहे तो आप एरे ये वाला काम में ले लो। ठीक है, दोनों एरे को अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको काम में लेना है मुझे, ठीक है, दोनों तरह के एरे में आप इसको काम में ले सकते हो प्रिंटर्स को। कोई इश्यू किसी को भी? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को अपन देख चुके हैं क्या पहले? हम्म, सर फॉर ईच लूप नहीं अपन सर। देख चुके हैं पहले। अपने पास दो एरे हैं, ठीक है, तो फॉर ईच लूप पहली बात तो केवल एरे पे काम करता है, ध्यान रखना। और ये फॉर लूप से बिल्कुल अलग है। फॉर और फॉर ईच लूप दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको, इसका अपन सिंटेक्स देख चुके मेरे हिसाब से पहले। फॉर ईच डॉलर अपन पहले बात करते हैं स्टूडेंट कार की बात करते हैं। कार एज डॉलर वैल्यू इको वैल्यू इज डॉलर वैल्यू। ठीक है, एक तरीका ये है, ये भी सेम वही काम करेगा जो वो करेगा, अल्टो, स्विफ्ट, बलेनो एंड नेक्सॉन। ये भी फॉर लूप। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, पूरे एरे के हर एक एलिमेंट को, पूरे एरे को एज ए वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यानी हर बार फॉर ईच लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम दूसरी वैल्यू को प्रिंट करेगा, अगली बार थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इसमें ये ऑटोमेटिक, इसका काम ही ये है। फॉर लूप में तो अपने को हर बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेना पड़ रहा था, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको फॉर ईच लूप लगाओगे तो ऑटोमेटिक हर बार एरे के एक सिंगल एलिमेंट को पिक करेगा एंड प्रिंट करेगा, पिक करेगा, प्रिंट करेगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहेगा, इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, यस सर। सो कोई दिक्कत? तो अपन ने इसको, जो एरे के एलिमेंट्स है उसको एज ए वैल्यू अपन ने उसको पिक कर रहे हैं, और इस एज ए वैल्यू, उस वैल्यू को अपन प्रिंट करा रहे हैं साथ के साथ। यानी कि कार एरे का जो फर्स्ट वैल्यू है अल्टो, वो पहले अपने वैल्यू में गई, वो प्रिंट हो गई, नेक्स्ट टाइम स्विफ्ट वैल्यू उसके अंदर गई वैल्यू के अंदर, और थर्ड टाइम बलेनो एंड फोर्थ टाइम नेक्सॉन। ठीक है ना? यस सर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज फॉर इस लूप को अपन काम ले पाते हैं। ये तो एक तो ये है तरीका जब इसका इंडेक्स जीरो या न्यूमेरिक इंडेक्स हो। एक तो ये है, अगर मान लो किसी का इंडेक्स कोई स्ट्रिंग हो, जैसे कि अपना ऊपर है एरे, स्टूडेंट एरे है, तब क्या करेंगे अपन,
तब अपन बात करेंगे इसको इस तरीके से। इसको कर दूँ, हटा दूँ इसको? यस सर। क्योंकि सारे कंसेप्ट बच्चों को बाद में समझ में नहीं आएंगे जब एग्जाम होंगे। जब फिर वो इधर नकल मारेंगे, फिर केस बनेगा, फिर किसी की ज़िंदगी खराब होगी। इसलिए पढ़ाई अपन क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट एज डॉलर की वैल्यू। डॉलर वैल्यू। आई थिंक पहले डिस्कस कर चुके अपन, इसलिए मुझे पता है। इको डॉलर की वैल्यू वैल्यू ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। की हो गई। अब क्या होता है कि जो अपना, इसको अपन बोलते हैं एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, जिसे अपन को न्यूमेरिक इंडेक्स ना होकर स्ट्रिंग इंडेक्स होता है। तो इसको तो बोलते हैं अपन, जो इंडेक्स की जगह होता है उसको तो बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं इसकी वैल्यू। वैल्यू। सो अपने को यहाँ पे जब इसको फॉर इस लूप को यूज करते हैं, तो इस पूरे एरे को, स्टूडेंट एरे की वैल्यूज होती है, उसको की और वैल्यू के फॉर्म में असाइन कर देता है। यानी की क्या बनती है, इंडेक्स वैल्यू की बन जाती है, की उसमें आती है, और उस एरे की वैल्यूज है वो इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में आती है। तो फर्स्ट टाइम पे की और वैल्यू इसकी आ जाएगी, सेकंड टाइम पे इस वाले की आ जाएगी, थर्ड टाइम पे ये वाली, एंड फोर्थ टाइम पे ये वाली आ जाएगी। ओके। यस सर। तो इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। आसान है बिल्कुल, आसान है ना? यस सर। ओके। सो आज अपन यहीं तक करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक 3 स्टूडेंट्स है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा चीज़ें। तो आज के लिए इतना ओके ही। सर।